नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती 2025 ठीक है, 2747 पद जो है ये बहुत बड़ी भर्ती रहने वाला है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों वैकेंसी को अच्छे से दोस्तों तैयारी करिए। इस वैकेंसी का एक बेहतरीन तरीका से, एक बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करिए और इस जॉब को दोस्तों पाने का कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी मौका है, अभी इलेक्शन है, सारा चीज़ फास्ट में हो जाएगा। एक बार इलेक्शन हो जाएगा तो फिर चीज़ें दोस्तों धीरे धीरे जो है स्लो पड़ जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस मौका को जो है हाथ से जाने मत दीजिए, दिन रात एक करके अपना तैयारी मेहनत करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हम लोग लगाएंगे आज सेट नंबर यहाँ पे 10 लगाएंगे। इससे पहले आपका 1 से लेके 9 तक हम करवा दिए हैं। अगर आपका छूट गया है तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पे एक एक करके सीरियल वाइज सारा वीडियो दोस्तों आपको डाला हुआ है। ठीक है, इसमें कम्प्लीटली आपके सिलेबस को पूरा कवर किया गया है, जिसमें आपको सब्जेक्ट नॉलेज हो गया, कंप्यूटर का हो गया, आधुनिक इतिहास हो गया, करंट अफेयर हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, और इसमें मैथ का भी दोस्तों क्लास है और इसमें रीजनिंग का भी क्लास है। यानी कि कुल मिला के A to Z जैसा आपके कंप्यूटर बेस यानी ऑनलाइन एग्जाम दोस्तों परीक्षा में होने वाला है, सेम टू सेम हूबहू आपको दोस्तों ये सेट आपका रहने वाला है। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक अच्छे से दोस्तों इस सेट को लगाना है और आपको अच्छे से वीडियो को देखना है और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ कॉपी कलम जो है ले करके बैठेंगे और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा उनको आप लिखेंगे। ठीक है, और हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताते जाएंगे, उसको भी आपको कॉपी में नोट करना है। तो मेहनत करेंगे, 100% आपको सफलता मिलेगा, बस मेहनत आपको दोस्तों करना है। ठीक है, और पीछे का जो क्लास छूट गया आप जाके जरूर कर लेना, और 2 बजे आपका लाइव क्लास आता है, उसे भी कभी मिस मत करना। और जो अभी तक जीविका बैच से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो जीविका बैच से भी फटाफट अभी जुड़ जाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जीविका बैच, क्योंकि उसमें आपको पूरा दोस्तों जो सिलेबस को हूबहू आपको थ्योरी के साथ, फिर उसका ऑब्जेक्टिव के साथ, फिर टेस्ट के माध्यम से एक एक करके आपको जो समझाया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। ठीक है, सबसे कम प्राइस में सबसे बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आज ही जीविका बैच को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, और लास्ट में हमें जरूर बताना दोस्तों कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन जो हुआ था 1885 में दोस्तों, ये मुंबई में, कहाँ पर, मुंबई में ये आपका हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था ये बताइए। ये पहला अधिवेशन का अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा, एक का ये हो जाएगा WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। WC बनर्जी का मतलब होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखना, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। A.O. ह्यूम ने दोस्तों इसकी स्थापना किया था, क्या किया था, इसकी स्थापना किया था, तो ये यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या यहाँ पे है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, क्योंकि ये अपने बिहार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ये जयप्रकाश नारायण जी को जो है कहां पर जेल में रखा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, देखिए जब भारत छोड़ो आंदोलन का दोस्तों प्रस्ताव पारित हुआ था 8 अगस्त के रात को दोस्तों 1942 में, उसी रात में क्या किया था, ऑपरेशन 0 आवर के तहत अंग्रेज ने सभी बड़े बड़े नेताओं को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, और गिरफ्तार करके जो जहां पे पकड़ाया वहीं पे उसको जो उस जेल में डाल दिया गया। ठीक है, इसका यहां से दोस्तों पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण के बारे में, इसे लोकनायक जयप्रकाश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, लोकनायक जयप्रकाश, यानी उपनाम पूछे इसका तो लोकनायक जयप्रकाश। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पूछे कहां पे है, तो ये पटना में है। ठीक है, ये हो जाएगा हजारीबाग दोस्तों, यहाँ से क्या होगा, हजारीबाग, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। हालांकि हजारीबाग जेल में रखने के बाद भी दोस्तों जो है ये दिवाली के दिन जो है ये भाग गया जेल से। ठीक है, दिवाली के दिन ये भाग करके जेल से कहाँ गया, तो याद रखना दोस्तों ये नेपाल गया, और नेपाल में जाकर के वहाँ पे एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा झंडावास्ता। ठीक है, तो ये सारा जो एक्स्ट्रा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं इन सभी को लिख लेना, क्वेश्चन लिख लेना कि झंडावास्ता संगठन की स्थापना किसने किया, तो याद रखना जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का भी दोस्तों आह्वान किया था 1974 इसमें, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, काबुली वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि काबुली वाला किसने लिखा है, 3 का राइट आंसर बताइए। तो काबुली वाला के लेखक कौन है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, इसे गुरुदेव के नाम से जानते हैं। किस नाम से, गुरुदेव के नाम से जानते हैं, याद रखना, आंसर ये बी हो जाएगा। यही व्यक्ति है भारत के पहले जिसे नोबेल पुरस्कार दोस्तों मिला था साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना, गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पहली बार अंग्रेजों ने
भारत में किस स्थान पर ट्रेंडिंग यहाँ पे जो है फैक्ट्री स्थापित किया, ये बताइए। अंग्रेज के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहला जो फैक्ट्री लगाया गया था दोस्तों, ये जहांगीर के परमिशन से सूरत में लगाया गया था। क्या हो जाएगा, सूरत में 1600 कब लगाया था, 13 ईस्वी में, याद रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद का संधि कब हुआ था। ये इलाहाबाद का संधि दोस्तों हुआ था बक्सर युद्ध के बाद हुआ था। किस युद्ध के बाद, बक्सर युद्ध के बाद आपका हुआ था, याद रखना। बक्सर युद्ध कब होता है, तो याद रखना जो है 1764 में होता है। और ये बक्सर का युद्ध दोस्तों याद रखना, यही युद्ध एक माना जाता है कि इस युद्ध के बाद अंग्रेज का जो है एकाधिकार बढ़ने लगा था, ठीक है, यानी कि शासन एक प्रकार से बढ़ने लगा था, याद रखना। क्योंकि इसी में क्या हुआ था, तो इलाहाबाद की जब संधि हुआ 1765 में, तो दोस्तों क्या हुआ, तो इसमें जो है उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, इनको दीवानगी प्राप्त हो गया। मतलब यहाँ पे आप खुले में बिजनेस कर सकते हैं, कोई चीज़ का कोई टेंशन नहीं है उसको, ठीक है। धीरे धीरे यहीं से इसका क्या होगा, विस्तार होते चला गया। फिर आपको जो है अंग्रेज का दोस्तों जो है इस पे राज होने लगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन देखेंगे। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, 6 का राइट आंसर। नाटो का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों याद रखना, नाटो का स्थापना पूछा जा रहा है तो आपको फुल फॉर्म भी बताएंगे, लेकिन ये स्थापना हो जाएगा 1949 में। लेकिन इसका जो फुल फॉर्म दोस्तों होता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लिख लेना कॉपी में, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, विश्व व्यापार संगठन का दोस्तों यहाँ से गठन कब हुआ। देखिए ये आपको डेट याद रखना, 1995 में हुआ, लेकिन डेट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 1 जनवरी, याद रखेंगे, ठीक है। 1 जनवरी 1995 को इसका जो है गठन माना जाता है, यानी कि हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है, ये बताइए। आसियान का मुख्यालय दोस्तों 8 का राइट आंसर बताएंगे कहाँ होगा, तो ये हो जाएगा जकार्ता। जकार्ता कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। यूनिसेफ और यूनेस्को दोस्तों एक तरह से गांव समाज के लिए काम किया जा रहा है, याद रखना, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा आपको रिपीट होता है, इसे अच्छे से याद रखेंगे। यूनिसेफ का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में। क्या होगा, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। पेरिस में जो यूनेस्को का मुख्यालय है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किस क्षेत्र से संबंधित है, 10 का राइट आंसर बताइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये मानवाधिकार से हो जाएगा। किससे होगा, मानवाधिकार से। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो बी यहां से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार व केंद्र की योजना क्या है, बिहार व केंद्र की योजना दोस्तों इसमें देखेंगे, बिहार की हर घर जल योजना किस निश्चय के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो हर घर जल जो है ये किसके अंतर्गत है, नीतीश कुमार जी के द्वारा चलाया गया दोस्तों 7 निश्चय के अंतर्गत है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा, ये 7 निश्चय यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत जो है किस वर्ष किया गया, 12 का राइट आंसर ये 2015 हो जाएगा। क्या होगा, 2015 में। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का जो है उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना दोस्तों जो है अपना प्यारा बिहार के लिए है, बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है। जो कि ये किसके लिए है, ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा के लिए आपको है। आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना दोस्तों पहले शुभारंभ हुआ, लेकिन ये आपको जो है 2.0 है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 कब शुरू हुआ, ये कब हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना 2021 में। कब हो जाएगा, 2021 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 2.0 2.0 आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष लॉन्च किया गया, ये बताइए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो लॉन्च किया गया दोस्तों किस वर्ष किया गया, तो ये 2015 में दोस्तों किया गया। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, पुरस्कार और सम्मान बहुत भी है, ठीक है, हर किसी को ये सब पढ़ना है, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। पुरस्कार और सम्मान दोस्तों यहाँ पे, तो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है कौन सा है, ये बताना है। तो सैन्य पुरस्कार दोस्तों जो सेना के क्षेत्र में दिया जाता है सर्वोच्च पुरस्कार, वो है परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे प्रथम महिला जिसे नोबेल पुरस्कार दोस्तों शांति के क्षेत्र में मिला था, ये बताना है। यानी कि प्रथम महिला जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, पहली महिला पूछा जा रहा है,
ठीक है, ये पहला दोस्तों यहाँ से पूछ रहा है, तो क्या होगा राइट आंसर? तो आपको हो जाएगा बार्था वॉन सुटनर, आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। इसी जो मिला था दोस्तों 1905 ईस्वी में इसको दिया गया था। 1905 ईस्वी में पहला महिला शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला यानी कि प्राप्त करता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये बताना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है ये साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, आंसर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे बुकर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? बुकर प्राइज जो है, बुकर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी दोस्तों शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ये वर्ल्ड लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल का, वर्ल्ड लेवल का दोस्तों ये प्राइज है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम बदल करके क्या रखा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले दिया जाता था दोस्तों, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे पुरस्कार भारत का बड़ा है, सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का है। इसका नाम बदल करके दोस्तों ये किया गया, याद रखना, यानी कि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपको किया गया है, याद रखेंगे। ये कब किया गया? 2021 में ये नाम चेंज किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे यहाँ पे दोस्तों खेल से संबंधित क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? ठीक है, 2026 में अब नेक्स्ट फीफा दोस्तों होगा, याद रखना, जो कि अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ये 3 जगह पे होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो ये फीफा विश्व कप 2022 की यहाँ पे बात किया जा रहा है, जो कि आपको किस देश ने जीता था? ये जीता है, याद रखना, अर्जेंटीना ने, ठीक है, अर्जेंटीना ने। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ, ये बताइए। तो विजय हजारे ट्रॉफी अपना भारत में होता है, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे है? PKL, क्या यहाँ पे है? PKL जो है किस खेल से संबंधित है, ये बताइए। PKL का मतलब होता है प्रो कबड्डी लीग, तो सीधा सीधा है, क्या हो जाएगा? कबड्डी से हो जाएगा। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। जैसे IPL होता है ना, वैसे ही PKL दोस्तों आपका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है? वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है, ये बताएं। स्नूकर दोस्तों खेल जो है ये बिलियर्ड से है, इससे बिलियर्ड से हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, चेस दोस्तों ओलंपियाड 2022 भारत के किस जो है राज्य में आपका हुआ था, ये बताइए। तो ये दोस्तों जो हुआ था भारत में ही आयोजित हुआ था, याद रखना, ये तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। मामल्लपुरम में, तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था। आंसर ये बी आपको यहाँ से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है करंट अफेयर का, ठीक है। करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि 2024 में जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? मैंने 2024 में बने थे, अभी भी यही है, क्या होगा राइट आंसर? तो ये एंथनी अल्बनीज, एंथनी अल्बनीज यहाँ से याद रखना। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। ये बी दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए, CDS से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 से भारत का CDS कौन है? पहला CDS दोस्तों था बिपिन रावत था, जनरल बिपिन रावत, जिसका जानबे करते हैं जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें दोस्तों जो है उसका पूरा फैमिली ही खत्म हो गया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, उसके बाद जो बना था CDS दोस्तों जो होता है, याद रखना, ये CDS का अभी कौन है, यानी कि कौन है वर्तमान में भारत का CDS? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये है, याद रखना, अनिल चौहान। क्या हो जाएगा? अनिल चौहान। आंसर ये ए आपका क्या हो जाएगा? तो ये करेक्ट आंसर, तो अनिल चौहान यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है किसे दिया गया? 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया? क्या हो जाएगा? तो याद रखना, निहोन हिदान कायो, ठीक है, निहोन हिदान कायो को दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो कि एक जापान का संगठन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2024 में G20 सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है कि 2024 में T20 का जो है यहाँ पे ICC T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? कौन जीता है? याद है ना दोस्तों, सूर्या कुमार का वो कैच, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका को दोस्तों ये हरा करके जीता था, याद रखेंगे, ठीक है। भारत ने जीता है, याद रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है बिहार स्पेशल से, ठीक है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। 22 मार्च का अच्छा और कौन दिवस मनाते हैं? तो याद रखना, जल दिवस। क्या मनाते हैं? जल दिवस भी दोस्तों मनाते हैं, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम इसमें से कौन सा है? पटना का प्राचीन नाम इसमें से कौन सा है, ये बताइए। ये हो जाएगा पाटलिपुत्र दोस्तों, यहाँ से आंसर ये ए आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है
कि बिहार में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसमें से कौन सा है, ये आपका हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व के लिए आपका स्थित है ये टाइगर रिजर्व वाला, ठीक है, टाइगर वाला आपका है। और एकमात्र टाइगर रिजर्व वाला ये उद्यान है, यानी कि जो है पार्क है, नेशनल पार्क, याद रखना। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, अभी तक जो भी सिलेबस यानी कि जो है जीविका बैच से नहीं जुड़े हैं, कंप्लीट जो सिलेबस आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। A to Z चीज़ों का थ्योरी प्लस MCQ प्लस वीडियो क्लास प्लस आपको इंपॉर्टेंट नोट्स हो गया। सिलेक्शन की गारंटी है दोस्तों, इस चीज़ में याद रखना, ठीक है। 100% आपका रिजल्ट होगा। अभी एडमिशन दोस्तों आपका ओपन है, 249 रुपया में अभी आपको मिल रहा है, ठीक है। आज ही दोस्तों इस बैच को जो है परचेस करेंगे। ऑल सब्जेक्ट की यहाँ पे तैयारी है। सब्जेक्ट नॉलेज का भी दोस्तों सभी का जितना भी दोस्तों आप सब्जेक्ट नॉलेज वाले 7 को पद है ना, 7 पोस्ट के लिए आपको ये जीविका का बैच है। मात्र 249 रुपया में आपको दोस्तों ये मिल जाएगा, ठीक है। तो जाके फटाफट सभी लोग जो है इस बैच को ज्वाइन करेंगे। बैच ज्वाइन करने के लिए जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो प्ले स्टोर में जाएंगे तो ये आपको विनू एजुकेशन पॉइंट लिखना है, या तो दोस्तों आपको क्या करना है, तो इसका लिंक आपको जो है हम दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। या तो दोस्तों इस नंबर पे भी दोस्तों आप मैसेज करेंगे सर हमको लिंक भेज दिया एप्लीकेशन का, तो हम आपको भेज देंगे। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए ये जॉब आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बहुत जल्दी इसका एग्जाम ले लेगा, ठीक है। और आपको जो है एग्जाम से पहले सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको जितना भी सिलेबस आपको दिया A to Z चीज आपको हम तैयार कर देंगे एक प्रकार से। नहीं भी पढ़ाई लिखाई करते, कहीं भी आप हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपका हम 100% तैयारी करवा देंगे, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा समय देना है, याद रखना इसी को, ठीक है। चलिए लौंग लटा किस राज्य की परंपरा या पारंपरिक यहाँ पे मिठाई है, ये बताइए। क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस मुझे पहले का भी है, पहले जो 50 नंबर का एग्जाम हुआ था उसका भी एक्सपीरियंस है, तो उसी एक्सपीरियंस के आधार पर सारा चीज हम आपको करवा रहे हैं ताकि आपको सफलता मिल सके, ठीक है। तो एक्सपीरियंस बहुत चीज है। कोई बैच तो सभी लोग लाते हैं, लेकिन बैच ला के पढ़ाना क्या पूछा जाएगा वो बहुत बड़ी चीज होता है, ठीक है। बैच तो बहुत लोग लाते हैं, लेकिन बैच लाना उसका मतलब होना चाहिए कि नहीं रिजल्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 100% रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा अच्छे से, अगर आप क्लास अच्छे से करेंगे तो, ठीक है। एक बेहतरीन नोट्स आपको सब चीज का मिलेगा, ठीक है। लौंग लटा किस राज्य की जो है पारंपरिक मिठाई है। 34 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये अपना प्यारा बिहार। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे गया, गया यहाँ पे गया का नाम बदल करके अभी क्या किया गया, गया जी कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे गया जी यहाँ पे कर दिया। क्वेश्चन पूछेगा तो गया जी पूछेगा किस नदी किनारे बसा हुआ है, क्या बताएंगे, फल्गु नदी किनारे। आंसर ये ए आपका, सॉरी बी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर फल्गु नदी किनारे, याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है अंक गणित से, अब ठीक है। अंक गणित से जो जो चैप्टर का आपका दिया हुआ है सब चैप्टर का यहाँ पे मैथ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रतिशत का मैथ है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि 25% ऑफ 240, यानी 240 का 25% कितना होगा, 240 का 25% निकाल लीजिए, 25 दे दिए, अब प्रतिशत का बट्टे में 100 दे दिए, ठीक है। 25 चौके 100 हो गया, 4 छक्के 24 हो गया, 60 से निकल गया, 60 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों मैथ और रीजनिंग में मैथ से 10 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग से 9 क्वेश्चन रहेगा, और ये आपको एक बेहतरीन बेसिक तरीका से A to Z चीज को सिखाया जा रहा है, ठीक है। A to Z चीज को बेसिक तरीका से, क्योंकि देखिए इसमें बहुत पुराने स्टूडेंट है, बहुत पुराने लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई का मतलब ही नहीं था, कोई मतलब छोड़ छाड़ दिया था, फिर भी दोस्तों क्योंकि एज इसमें ज़्यादा तक था 42 साल तक, तो इसलिए सभी लोग इस फॉर्म को भरे हैं। तो आपका हम पूरा क्लियर करवा देंगे, जो भी आपका दोस्तों डाउट होगा सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, यहाँ पे क्या है, देखिए दिया हुआ है कि एक वस्तु जो है 1200 रुपया में बेची जाती है, ठीक है। समझना है क्वेश्चन को, 1200 रुपया में बेची जाती है और 20% का लाभ होता है, यानी कि जब 1200 रुपया में बेचता है तो 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्रय मूल्य यहाँ पे CP बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 1200 और गुना यहाँ से 100 और बट्टे में 100 का 100 लाभ है तो प्लस करेंगे 100 में, तो यानी कि ये कट जाएगा, ठीक है। ये आपको जो है 10 मरतबे कट जाएगा, 100 गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा 1000, 1000 यहाँ से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है दिया, यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों कि एक आदमी जो है 6 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है तो इसकी गति कितना होगा। तो 30 किलोमीटर चलता है, गति मांग रहा है, गति यानी स्पीड मांग रहा है, स्पीड यहाँ से, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो दूरी बटे समय, ठीक है। कुल दूरी बटे समय, दूरी कितना है 30 है, समय कितना है 6 है, 6 पंच 30, नहीं हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में ही दिया हुआ, इधर देखिए घंटा में, इधर किलोमीटर में, इसलिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, एकदम बेसिक मैथ आपको पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग मैथ पूछा
जाता है। ये CGL का एग्जाम और आपको जो है ये CGL या यानी कि SSC CGL सब का एग्जाम नहीं है, ठीक है। ये आपके जो है एक तरह से समझिए ग्रामीण स्तर का जो है नॉलेज सब पूछा जाएगा, वहां से ज्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीजों को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोस्तों 1500 है, दिया यहाँ पे है कि 20% हानि पर बेचा गया तो क्रय मूल्य कितना निकलेगा। क्रय मूल्य कितना निकलेगा, तो हानि यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, CP जब निकालेंगे तो ये 1500 देंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हानि यहाँ पे दोस्तों दिया है तो 100 तो होगा ही होगा, बट्टे में कितना हो जाएगा, ये हानि है तो 100 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दिया, 20 चौके 80 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, 4 से ये कटेगा, 4 से कटेगा, यहाँ से 4 तिया 12 हो गया, यहाँ से कितना बचा 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, ठीक है। 375 को 5 से गुना करिए, ठीक है। 5 तिया 15 हो गया, और आपको जो है 75 पच्चे कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35, यानी कि इसका जो राइट आंसर दोस्तों निकल जाएगा ये 39 का दोस्तों क्या निकलेगा राइट आंसर, अगर गुना करेंगे तो ये आपको निकल जाएगा 1875। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, डी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, 2 वर्ष में दोस्तों कह रहे हैं यहाँ पे कि 5,000 रुपये 5,000 यानी कि दोस्तों जो है 5,000 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। इनके सिंपल इंटरेस्ट आपको दोस्तों यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, PRT वाला सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। 5,000 ठीक है गुना 10 और गुना 2, और ये सिलेबस का ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा, याद रखना, क्योंकि आपको ब्याज की फंडा जो है आपको जीविका में सीखना है, ठीक है। बट्टे आपको यहाँ से 100 हो गया, 0000 कट गया, 50 दुना 100 यानी कि 1000, इसका क्या निकल गया, यहाँ से जो है ब्याज निकल गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी काम को दोस्तों 15 आदमी 20 दिन में करते हैं, वही काम जो है 30 आदमी कितना दिन में करेगा। तो क्या करें, MDS बराबर करेंगे, बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे दोस्तों कितना दिन हो जाएगा, 15 आदमी 20 दिन में, कुल काम यह निकल गया, और बराबर यहाँ से मान लेते हैं 30 आदमी है जो कि X दिन में ये काम पूरा करता है। 15 दुना कितना हो जाएगा 30, और 2 अध्ययन आपका यहाँ से 10, X बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 आपको दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे दोस्तों कह रहे हैं कि इसका जो है वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 15 225, आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ बढ़ेंगे, यदि कह रहा है कि एक वस्तु 14% छूट पर बिकती है 600 रुपया में, तो अंकित मूल्य कितना था। ये सवाल को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दोस्तों कोई वस्तु का दाम दोस्तों अगर कुछ भी है, अगर 40% बोल रहा है छूट दे रहे हैं, इसका मतलब हुआ है कुछ 60% उस वस्तु को बेचेगा, यही कहने का मतलब हुआ ना। तो यहाँ पे दोस्तों 40% छूट दे रहा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं अंकित मूल्य x है, x का यहाँ से दोस्तों जो है 60% पे ये बेचा, इसका मतलब है बट्टे में 100, और बराबर यहाँ पे कि बिका कितना में, तो 600 रुपया में। इसको काट दीजिए, 10 मरतबे कटेगा, यहाँ से कोना को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुना 10 करेंगे 1000 निकल जाएगा। आंसर यहाँ से क्या हो गया 1000। ऑप्शन नंबर ये डी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे दोस्तों है बेसिक रीजनिंग से सवाल है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे दिया है, इसको क्या क्या है, तो प्लस करिया है 4, इसको प्लस करिया है कितना 6, इसको प्लस करिया कितना 8, तो यहाँ पे कितना होगा 10 होगा, 2 के अंतराल में बढ़ रहा है, तो यानी कि जो है 20 और प्लस 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 20 और 10 करेंगे 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है एस के वाई बराबर दोस्तों यहाँ पे जो है TLZ है, मून बराबर क्या होगा। देखिए एस में एक जोड़ा टी हुआ, के में जोड़ा एक एल हुआ, वाई में एक जोड़ा वाई जेड हो गया, एम में जोड़ेंगे कितना होगा एन हो जाएगा, ओ में जोड़ेंगे पी हो जाएगा, एन में जोड़ेंगे तो एन के बाद ओ होता है। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट है, एक एक बढ़ाया है यहाँ पे, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कोडिंग में दोस्तों जो है राम बराबर इतना है, ठीक है, कैट बराबर इतना है, डॉग बराबर कितना होगा ये बताना है, ठीक है। सबको यहाँ पे जो है नंबर जो होता है दोस्तों, जो भी लेटर का संख्या होता है उसको इसमें जोड़ा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कैट में देखिए सी का 3 होता है ना, ए का 1 होता है और टी का 20 होता है, कितना हो गया 20 4 24 हो गया। इसी प्रकार से इसको भी जोड़ दीजिए, डी का 4 होता है, ओ का 15 होता है और जो जी का 7 होता है, ठीक है। जोड़ दीजिए 15 7 22 4 26, कितना निकल गया 26। आंसर यहाँ से क्या हो गया ए आपका यहाँ से जो है करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ये सवाल आपको पहले भी हम बताए हैं, ठीक है, बताए हैं कि नहीं। ये दर्पण वाला सूत्र जब ये आपको दे दे कि यानी कि वास्तविक छवि क्या होगा या दर्पण का जो छवि क्या निकलेगा, तो क्या करना है 11 जो है बजा के 60 मिनट में से जो दिया रहेगा समय उसको घटा लेना है, 3:40 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, इधर 2 और इधर देखिए घटाएंगे तो 8 पॉइंट यानी 8 बज के जो है 20 मिनट,
क्या हो गया यहाँ से ऑप्शन नंबर ये ए आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे दिया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों जो है 225 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा जो है कितनी होगी, इसकी भुजा जो है कितनी होगी। तो वर्ग का जो एरिया बराबर दोस्तों यहाँ पे दे दिया है कितना 225 दे दिया है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख दिए ए स्क्वायर। ए बराबर कितना हो जाएगा, ये रूट में चला जाएगा, रूट में 225 चला जाएगा, यहाँ पे कितना निकल जाएगा 15, 15 15 225, आंसर यहाँ से डी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है दिया है कि पिता की आयु 60 वर्ष है, पुत्र की आयु 20 वर्ष, अनुपात निकालिए। सिंपल बेसिक सवाल है, 60 बट्टे यहाँ से क्या हो जाएगा 20, और यहाँ से 0 0 कट गया, 2 3 यहाँ से 6, 3/3/1 निकला, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/1। ठीक है, 3/1 ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया ना, बी यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ देखेंगे क्या है, श्रृंखला को पूरी करें। श्रृंखला को पूरा करना है, 11 का ये स्क्वायर है ना, ये 12 का स्क्वायर है, ये जो है 13 का स्क्वायर है, तो अगला जो होगा 14 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। जब 14 का स्क्वायर होगा 14 14 196 हो गया, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की प्रवीणता से हम लोग को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये जो 10 अंक का दोस्तों है ये सबको पूछेगा 10 अंक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ऑलरेडी आपका बैच में इसका क्लास शुरू हो चुका है। ठीक है, कंप्यूटर की प्रवीणता में आपको 9 चैप्टर टोटल पढ़ना है, यहीं से आपको 10 में 10 नंबर आपको आएगा। ठीक है, जो कि आपका क्लास इसका ऑलरेडी शुरुआत हो चुका है इसका भी। देखिए यहाँ पे MS वर्ड में CTRL+A जो है इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, CTRL+A जो है इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, ये बताइए। 51 का राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से हो जाएगा सेलेक्ट ऑल। अगर कोई चीज़ को सिलेक्ट ऑल करना है तो CTRL+A दबाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सेल में सम, यानी कि दोस्तों सम जो है इतना दिया हुआ है तो इसका मान क्या होगा, इसका मतलब होता है जोड़ना। एक्सेल में अगर सम रहे तो इसका मतलब होता है जोड़ना, तो यहाँ पे जो है जोड़ दीजिए सभी को, तो कितना हो जाएगा 10 20 यानी जो है 30 30 60, आंसर यहाँ से क्या हो गया आपका सी दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे HTTP का पूरा जो है फुल फॉर्म क्या होता है। HTTP का पूरा फुल फॉर्म जो होगा क्या होगा, 53 का राइट आंसर, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्या यहाँ पे है, MS पावर पॉइंट में जो है नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट की में क्या करेंगे। अगर नई स्लाइड अगर जोड़ना है MS पावर पॉइंट में, देखिए MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, इन सभी का जानकारी इसमें बहुत जरूरी है। ठीक है, जो कि आपको क्लास में पढ़ाएंगे एक एक करके। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, 54 का राइट आंसर याद रखना, ये CTRL+M का प्रयोग होता है। किसका, CTRL+M, यानी कि आंसर ये ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे ईमेल भेजने के लिए आवश्यक क्या है। ईमेल भेजने के लिए दोस्तों क्या आवश्यकता होता है, तो जानबे करते हैं क्लियर, यहाँ पे ईमेल आईडी चाहिए तभी तो भेजेंगे ईमेल, आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सबसे छोटा यूनिट इसमें से कौन सा है, सबसे छोटा यूनिट दोस्तों जो है इसमें से कौन सा है, तो क्या हो जाएगा बीट होगा, आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा है ये बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों यहाँ पे होगा ये विंडो हो जाएगा, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, MS वर्ड जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कि डाटाबेस मैनेजमेंट का उदाहरण कौन सा इसमें से है, ये बताइए। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DMS उसका उदाहरण इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा MS एक्सेस हो जाएगा, MS एक्सेस, ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्या यहाँ पे है, PDF का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी क्लास पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे आप तैयार रहेंगे, 8 बजे इसका क्लास दोस्तों रेगुलर आता है, याद रखें इसको। ठीक है, और दोस्तों मेहनत कीजिए, हाथ से ये मौका को जाने मत दीजिए, जितना मेहनत करना आप करिए। हम आपके पीछे दोस्तों जो है एकदम जान जो है झोंक दिए हैं ताकि आपको जॉब हो सके। एकदम बेहतरीन सारा चीज़ का जो है ईबुक ऑलरेडी तैयार हो रहा है, टीम भी तैयार कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप अच्छे से समझिए, इसी में नौकरी लेने की कोशिश करेंगे। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, PDF का जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट यहाँ से जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीक है ये बताना है। तो ब्लूटूथ जो है ये किस प्रकार की तकनीक है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो 60 का जो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा वायरलेस का तकनीक है। किसका, तो ये वायरलेस का तकनीक है, आंसर ये सी आपका जो है राइट आंसर होगा। ये वायरलेस का तकनीक यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, जीविका से सब्जेक्ट नॉलेज। जीविका कार्यक्रम में
मुख्य कार्य क्या है, इसमें से बताना है। तो महिला समूह बनाना, आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, जो आपको क्या होता है SHG के तहत आपका होता है, याद रखना ग्रामीण स्तर पे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है SHG समूह को बैंक से जोड़ा जाता है तो यानी कि किस प्रक्रिया के द्वारा, ये किस प्रक्रिया के द्वारा, तो बैंक लिंकेज होता है, एक नाम है दोस्तों जो कि आगे पढ़ना है, बीपीएम वाले को ये डीप से पढ़ना है, ये बैंक लिंकेज इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जीविका जो है परियोजना का उद्देश्य क्या है, जीविका परियोजना का मेन उद्देश्य जो है महिला सशक्तिकरण हो जाएगा, आंसर यहाँ से ये ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है, जीविका परियोजना का संचालन जो है किसके तहत होता है ये बताइए। तो जीविका परियोजना का जो संचालन किया जाता है BRLPS के द्वारा, BRLPS के द्वारा, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या है, SHG में महिलाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, SHG में महिलाओं की न्यूनतम संख्या जो दोस्तों होती है ये आपका 10, ठीक है, 10 आपका होना चाहिए, स्वयं सहायता समूह में 10 आपको मिनिमम आपका यहाँ पे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, जीविका कार्यक्रम के तहत जो है किसानों को कौन सी सुविधा दी जाती है बताइए, जीविका कार्यक्रम के तहत किसान को कौन सी सुविधा दी जाती है, 66 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त में से सभी, आंसर नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी यहाँ से आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है NRLM, क्या है, NRLM की जो है अंतर्गत जीविका कब शुरू किया गया, बिहार जीविका, इसके अंतर्गत दोस्तों जो हुआ था याद रखना 2010 में, कब हुआ था, 2010 में, ये इसके अंतर्गत हुआ था, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि जीविका परियोजना के अंतर्गत CLF का अर्थ क्या होता है, CLF का जो अर्थ होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ठीक है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, आंसर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है कि जीविका परियोजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित करता है ये बताइए, जीविका परियोजना जो है मुख्य रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित करता है, इसका राइट आंसर ये आपका हो जाएगा दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र को, किसको, ग्रामीण क्षेत्र को, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है, जीविका दोस्तों यहाँ पे जीविका के SHG महिलाओं को जो है किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराया जाता है ये बताए, किस प्रकार का ऋण मिलता है इसको मिलता है उपभोक्ता ऋण, उत्पादन ऋण, कृषि ऋण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया, सभी प्रकार के ऋण दोस्तों जो उपलब्ध है, ध्यान रखेंगे। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है यानी कि क्लास नंबर सीट नंबर ये आपका 10, कैसा लगा क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों। और जो अभी तक बैच नहीं लिए हैं ये बैच आप फटाफट सभी लोग ले लीजिए, ठीक है, इसी बैच से आपका रिजल्ट होगा, याद रखने से इसको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो, ठीक है, क्योंकि इसमें दोस्तों जो है मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, पूरा बेहतरीन कंटेंट हो गया, उन सभी को इसमें हम झोंक दिए हैं, ठीक है। तो 100% सफलता मिलेगा दोस्तों, ध्यान रखने इस बात को, बस आपको इस बैच को लेना है। बैच कैसे मिलेगा, तो ये एप्लीकेशन लोड करना है विनो एजुकेशन पॉइंट, या तो आप दोस्तों जो है आपको जाएंगे अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा ऐप्स का, बैच जुड़ जाएंगे वहाँ से लेकर के डाउनलोड करके फिर मोबाइल साइनअप करके पेड कोर्स में जाके अपना बैच को ये खरीद लेंगे। एडमिशन ओपन है दोस्तों, याद रखना 100% रिजल्ट की गारंटी है, याद रखना 249 रुपया में बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है ताकि आप एग्जाम पास कर सके, ठीक है। याद रखेंगे किसी भी प्रकार की अगर समस्या होता तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, या एप्स का लिंक चाहिए तो उसका भी यहाँ पे लिंक आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, सब चीज़ का इसमें फैसिलिटी है, जैसे लाइव क्लास, रिकॉर्ड क्लास, PDF नोट, उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रैक्टिस सेट, हर चीज़ आपको इसी में दोस्तों मिल जाएगा। और ये सफलता के लिए समझिए कि रामबाण रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे जो है क्लास को जो है समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।